हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग 12 जुलाई को हाजिर हुए हैं आज के मार्केट और कल के मार्केट का रिव्यू लेकर। तो अभी अगर देखा जाए तो कल का जो निफ्टी है वो 24,315 पे क्लोज हुआ है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि ये जो रेंज है ये एक तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन पे ही इस समय लग चालू है। अब देखिए उसने एक ही रेंज में, जैसे मैंने परसों भी बोला था और कल भी बोला है, कि एक ही रेंज में ये ट्रेडिंग कर रहा है। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज पे आ गया है। अब ये कितने दिन का कंसोलिडेशन होगा ये कुछ नहीं कह सकते, या इसको कंसोलिडेशन कह लीजिए या फिर रिट्रेसमेंट कह लीजिए, कितने दिन का रहेगा ये हम लोग और आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। लेट मार्केट डिसाइड कि वो कितने दिन करना चाहता है। अभी अगर देखेंगे हम लोग तो गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रहा है 50 पॉइंट ऊपर, 24,460 रुपये पे। लीजिए डाउन आ गया है। अब ये अभी तक 50 रुपये पे था, अभी ये 2 रुपये पे आ गया है। अभी तक 24,500 के आसपास था, सॉरी देखिए बढ़ गया है, 24,458 रुपये ऊपर ट्रेड कर रहा है। बावन बावन रुपये ऊपर है। तो अभी जो इसका पॉइंट है वो 24,458 रुपये है। अभी कल का हम लोग एडवांस और डिक्लाइन रेशियो देखते हैं तो 1403 शेयर्स बढ़ रहे थे, एडवांस थे, और 924 शेयर हमारे डिक्लाइनिंग मोड में थे। तो उसमें से देखा जाए तो देखिए आरवीएनएल, आईआरईडी, एचडीएफसी एंड मैजगॉन। एचडीएफसी तो माइनस में था, एंड मैजगॉन, ये सब टॉप एफ एंड ओ स्टॉक्स थे। अभी देखिए हम लोग आते हैं चार्ट पे। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी जल्दी करूँगा। ये देखिए सबसे पहले जो हम लोगों ने एच बताया था, एच में अगर आप चार्ट देखेंगे तो देखिए एक कर्व बनाया, बट वहां से वापसी हो गई। मैंने आपसे पहले, अगर मेरा आपको वीडियो याद हो तो मैंने यहाँ कहीं आप लोगों से बोला था कि इसको यहाँ पे ठहर के जाना चाहिए। अगर ये ठहरेगा तभी स्ट्रेंथ शो करेगा, और ये यहाँ से डायरेक्ट भागा है, कोई कंसोलिडेशन नहीं। तो क्या हुआ, वहां से वापसी आ गया। अब ये 10 डे से इसने वापसी थोड़ा सा होल्ड दिखाया। अब जब तक ये रेंज नहीं तोड़ता है, एक देखिए दो रेंज हो गई अब तो। एक तो ये रेंज है इसके लिए 129 रुपये, 130 रुपये। फिर इसके लिए एक ये रेंज है 132 रुपये। तो जब तक ये इसके आसपास नहीं पहुंचता है कंसोलिडेशन करके, तब तक इसमें पोजीशन नहीं बनानी है। अदरवाइज थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा इसमें पोजीशन बनाना, और मे भी हो सकता है कि आप ट्रैप्ड हो जाओ फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड। तो इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि जब तक ये पोजीशन नहीं तोड़ता है तब तक इसमें कोई भी पोजीशन नहीं बनाना है। देखिए एक ये इसका रेजिस्टेंस भी बन गया है 136 रुपये का। तो जब तक ये वाला पोजीशन नहीं आता है ना, तब तक हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग आते हैं एच एफ सी एल हो गया, जीपीटी। ये मेरे पुराने बताए हुए, मैं सारे शेयर्स तो नहीं कवर कर रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। देखिए मैंने इस दिन के आसपास आपको बताया था, 20-21 जून के आसपास, कि इस शेयर में जब ये 152-150 रुपये चल रहा था, कि इसमें अपनी होल्डिंग बना ली, और जब तक ये कैंडल का लो नहीं तोड़ेगा 150 के नीचे, तब तक हमें इसमें अपनी पोजीशन नहीं सेल करनी है। वहीं से देखिए थोड़े दिन कंसोलिडेट किया है, क्योंकि इसने अपनी ट्रेंड चेंज किया था। तो मैंने कहा था कि इसमें एक अच्छा मूव आना चाहिए। उसके बाद देखिए कितने बढ़िया मूव्स आए हैं। अब वही है, बिना कंसोलिडेशन के भागा है, अब ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो 10 डे का सपोर्ट ले सकता है, मे भी हो सकता है आज ये इसी रेंज में रहे, और कल या परसों, कल मतलब मंडे को ये भागे। तो जीपीटी हेल्थ केयर अभी तक तो अच्छा, इन केस अगर ये इसका लो तोड़ देता है 164 रुपये, तो इससे आप अपनी पोजीशन बाहर कर लीजिएगा। उसके बाद बढ़ेगा तो देखी जाएगी। लेकिन अभी इसको देखिए 10 डे का सपोर्ट लिया है, और यहाँ से इसको आज या कल अच्छी कैंडल आनी चाहिए। तो जीपीटी हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्जिगो। देखिए एक्जिगो भी मैंने आपको यहाँ कहीं अराउंड बताया था, ये 160 के आसपास चल रहा था। तो उसी दिन इसने 178 की कैंडल मारी थी। अभी देखिए ये फिर से और डाउन आ गया था। तो अगर आप इसको देखेंगे ना, तो चार्ट खराब नहीं है, चार्ट ठीक है। बट अभी क्या सिचुएशन है, अभी ये एक कंसोलिडेशन फेज में है। 10 डे से सपोर्ट लिया इसने, और लेके नीचे ही क्लोजिंग दी। वैसे क्लोजिंग मैं इसकी अच्छी नहीं बोलूँगा, लेकिन ख़राब भी नहीं है। आगे आने वाले टाइम पे आप होल्ड करिए, ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। और हम लोग को रिटर्न ही चाहिए मार्केट से, और हम लोग की तो कोई आशा होती ही नहीं है कि मार्केट हमको कुछ एक्स्ट्रा बना के दे, बट रिटर्न देते रहे टाइमली, यही हम लोग चाहते हैं।
तो एग्जीगो भी देखिए अच्छी पोजीशन हम लोगों को दे सकता है। सेकंड थर्ड हम लोग देखते हैं, जो हम लोगों का बताया हुआ शेयर था टाटा पावर। ये देखिए टाटा पावर में मैंने आपको, वैसे तो इसको मैंने आपको फॉर मिड टर्म प्रोस्पेक्ट से बताया था, लेकिन अभी ये एक्टिव लग रहा है चार्ट। ये रेंज क्रॉस करते ही ना इसमें 463 जबरदस्त बूम आना चाहिए। और मेरे हिसाब से देखिए ये जो एक कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन कह लीजिए, एक फेज कह लीजिए, इसमें फंस गया है। एक अगर आपको छोटा सा प्रॉफिट बनाना है तो अभी जो सिचुएशन चल रही है ना इस चार्ट में, वो ये है कि एक दो दिन में भी होल्ड करें, नहीं तो क्या पता इसमें आज ही कल में एक अच्छी मूव आए और ये आपको यहाँ तक दिखा सकता है। तो पोजीशन बना के यहाँ तक का वेट कर सकते हैं। इनकेस अगर इसको क्रॉस करता है तो आगे फिर डेवलप कर सकते हैं। तो अभी तो एक शॉर्ट पोजीशन, मतलब शॉर्ट इन द सेंस छोटे लेवल पे पोजीशन बना के प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं पॉजिटिव हूँ। देखिए फिर एक आते हैं हम लोग 1.1 सॉल्यूशन। इसका क्या हुआ है, मैंने भी एक्चुअली इसका चार्ट नहीं देखा बहुत दिनों से। शायद संडे के आसपास मैंने आपको ये शेयर किया था, उसके बाद बढ़ा। अभी देखिए फिर से ये 10 डे का सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। तो ठीक है, वैसे तो क्लोजिंग ठीक ही है मेरे हिसाब से, ये कंसोलिडेट ही करेगा, आज भी इसी रेंज में घूमेगा। तो ऐसा मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो अगर है तो अगर बढ़ जाए तो प्रॉफिट लीजिए और निकल आइए बाहर। नेक्स्ट आते हैं देखिए मार्क्सन्स फार्मा। संडे को ही मैंने ये वाला भी शेयर बताया था, अभी भी अभी है। अच्छा है शेयर, होल्ड कर सकते हैं। देखिए उसने ये लाइन का लो नहीं तोड़ा है ना अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर ही चल रहा है, ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बढ़िया है शेयर। मैंने तो वैसे भी आपको यहाँ का इसका 170 के आसपास का स्टॉप लॉस बताया था। तो बढ़िया शेयर है मार्क्सन्स फार्मा। आई थिंक इसको ऊपर ही जाना चाहिए। मार्क्सन्स फार्मा को आप आगे के लिए वो कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। देखिए अवांटेल, देखिए अवांटेल तो बताने के बाद बहुत बढ़िया भागा था और ये अप ट्रेंड में ही है। 10 डेमा का सपोर्ट लेके ये फिर से भागेगा, तो इसमें भी बने रह सकते हैं। मैंने आपको संडे को बताया था, अभी चल रहा है 12, संडे था आपका 7 तारीख को। देखिए 7 तारीख को ये यहाँ पे था, 7 7 7 7 7 ये 5, देखिए यहाँ पे था 186, और 186 से ये बढ़ चुका है 186 से। देखिए कितने परसेंट ऊपर है, गया था ये अराउंड 13-14%, बट अभी चल रहा है 7%। तो ठीक है, 7% भी बहुत बढ़िया है और अपनी इस कैंडल का यूज़ कर रहा है। मेरे हिसाब से 10 डे बाद से सपोर्ट लेके इसे भागना चाहिए। अच्छा शेयर है अवान टेल भी। एलटी फूड्स आते हैं, ये थोड़ा सा देखिए, मैंने आपको, अगर आपको याद हो ना, तो मैंने इसमें बोला भी था कि यहाँ अच्छा है। ये भगा भी था संडे, ये देखिए 5 जुलाई को यहाँ था, उस दिन अगले दिन यहीं ट्रेड किया। बट ये जो क्लोजिंग थी ना, ये अपना जो मैंने आपको बोला भी था कि इसमें कोई करने की, मतलब इसने अपना जो पिवट पॉइंट है उसको वैल्यू ही नहीं दी, वो डायरेक्ट अप उसको गैप अप करके ओपन हुआ है। तो ऐसे शेयर में मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। बट देखिए अभी इसने कवर करने की कोशिश की है और यहाँ पे इसने एक अच्छी क्लोजिंग दी है मेरे हिसाब से। आज अब ये 1-2 दिन यहाँ कंसोलिडेट करके फिर भागेगा। एलटी फूड्स भी अच्छा है। अपनी अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं या बना रखी है, या आगे आपका व्यू इसमें पॉजिटिव है, तो कर सकते हैं एलटी फूड में। अब आते हैं सनफ्लैक्स। सनफ्लैक्स तो वैसे डाउन हो गया था संडे के बाद, जब मैंने आपको बताया था उसके बाद डाउन हुआ था सनफ्लैक्स। ये 3 जुलाई, 4 जुलाई और 5 जुलाई, अच्छा ये 4 जुलाई, ये 5 जुलाई बढ़ा था। बट अभी ठीक है, अभी भी ख़राब नहीं हुआ है स्टॉक। 10 डेमा के वेट कर रहे हैं, सनफ्लैक्स भी आगे जा सकता है। मैंने आपको एंट्री 265 की बताई थी, एसएल 250 और 243 का बताया था। तो अभी कोई भी रेंज इसने क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, चलेगा ना। इसमें अभी हम लोग अपनी पोजीशन रख सकते हैं। तो अब कुछ नए स्टॉक्स हम लोग देखते हैं जो हम लोगों ने रिसर्च किया है। पहला स्टॉक है हमारा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स। मैंने ये क्यों सेलेक्ट किया है, अगर देखिएगा मैं आपको इसको मंथली रेंज में दिखाता हूँ, वीकली और मंथली रेंज में। थोड़ा सा डाउन ट्रेंड जा रहा था ना ये चार्ट, यहाँ से देखिए ये मंथली है,
एक चैनल में बंधा हुआ है ये ऐसे। अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये एक चैनल में बंधा हुआ है, ये ऐसे जो अपवर्ड जाता है, नीचे आता है, फिर अपवर्ड जाता है, फिर नीचे आता है, फिर नीचे। तो एक चैनल में, मंथली में तो ये ठीक है, एक चैनल में दिख रहा है। अब इसे हम लोग वीकली में एक बार चेक करेंगे। ये देखिए वीकली में भी वही चैनल आपको दिख रही है जो आपको मंथली में दिख रही थी। ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ से थोड़ा सा भी दिखा रहा है। इसमें तो आपको उस एक क्या कहते हैं डाउन ट्रेंड में या मिड कंसोलिडेशन फेज में दिखा रहा था, रिट्रेसमेंट शो कर रहा था। कंसोलिडेशन नहीं बोलेंगे, रिट्रेसमेंट शो कर रहा था। अभी देखिए इसमें क्या है, मैं आपको इसमें ट्रेंड लाइन बना के दिखाता हूँ, जैसा मैंने जीपीटी में आपको बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो बोला भी था मैंने कि ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। देखिए यहाँ से इसकी यहाँ तक आती थी ये कैंडल, ठीक है, इसको डाउन ट्रेंड चल रहा था ये, बट ये डाउन ट्रेंड इसने कहाँ तोड़ा, ये ट्रेंड जो था वो तोड़ के ये यहाँ पे आया है। तो मेरा जो व्यू है, जो मैंने आपसे पहले भी जीपीटी में भी बोला था कि यहाँ पे इसने ट्रेंड तोड़ा है तो ये ट्रेंड चेंज करेगा। अब ट्रेंड चेंज करेगा तो कहाँ तक कुछ भी जा सकता है। तो इसमें अभी देखिए मैं पोजीशन बनाने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये इसकी 10 डेमा 200 डेमा के ऊपर नहीं आती है ना, तब तक एज ए स्विंग ट्रेडर हम लोगों को ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बट देखिए रिस्क लेना चाहिए। कल मैं एक कोट पढ़ रहा था धीरू भाई अंबानी जी के ऊपर, एक उनकी जीवनी कह लीजिए या उनका विकिपीडिया में कुछ पढ़ रहा था। तो उन्होंने जब बिजनेस ओपन किया था तो उनके जो पार्टनर थे दमानी जी, अब वो ये डीमार्ट वाले दमानी थे कि नहीं थे मुझे आइडिया नहीं है, तो जो पार्टनर थे दमानी जी, उन्होंने उन कुछ दिन तो बिजनेस किया, उसके बाद वो उनके साथ से अलग हो गए और अंबानी जी ने एक अलग बिजनेस ओपन किया। क्यों अलग हुए? क्योंकि धीरू भाई अंबानी जी थोड़े एम्बिशियस थे और रिस्क लेते थे, और दमानी जी थोड़े से बिजनेस माइंडेड थे और वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इस चक्कर में उन्होंने अपना बिजनेस अलग किया कि मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ, मैं सेफ गेम प्ले करूँगा। आज देखिए दमानी जी भी वैसे वेल नोन है, बट धीरू भाई अंबानी जी का आज बिजनेस कहाँ पे है? वो रिस्क की वजह से ना। तो थोड़ा बहुत देखिए रिस्क लेना ही पड़ता है हम लोगों को अपने लाइफ में। अभी देखिए ये ट्रेंड चेंज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा रिस्की ज़रूर है, बट टाइम टेकन भी हो सकता है, बट अच्छा लग रहा है चार्ट। हो सकता है ये यहाँ तक आए, इसका जो पहला रेजिस्टेंस है 77 के आसपास का, ये यहाँ तक आए, हो सकता है इसके आगे ये ऊपर भी जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। ट्रेंड चेंज कर रहा है तो ये कहीं भी जा सकता है चार्ट, और आपको अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो जैसे जीपीटी ने दिए आपको ये भी दे सकता है। तो आप ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी देख सकते हैं। तो सेकंड आते हैं हम लोग राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स भी देखिए सेम, मैं आपको बोलूंगा कि अगर इसको आप वीकली में लगा के देखेंगे या डेली में लगा के देखेंगे, एक मैं आपको पेन से बना के दिखाता हूं। देखिए एक चैनल में बना था, ये चैनल चलती आ रही है, वो चैनल इसने कल तोड़ दी है, परसों। यहाँ पे जो तोड़ी थी उसके बाद देखिए एक अच्छा मूवमेंट आया है। सेम जो मैंने अभी आपको ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स में बोला, वही मैं बोलूँगा कि इसमें भी आपको अच्छे मूव देख सकते हैं। अच्छा स्टॉक है फॉर मिड टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आपको थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट आपको रिटर्न अच्छे बना के देगा फॉर श्योर। तो नेक्स्ट आते हैं देखिए सीसीएल प्रोडक्ट। इसको हम लोग वीकली व्यू में देखेंगे, शायद मंथली में हम लोग को समझ में ना आए, डेली में हम लोग को समझ में ना आए। देखिए एक बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी बनी रहती है। वॉलेटिलिटी होना इंट्राडे के लिए तो बहुत अच्छा है, जो लोग इंट्राडे करते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। देखिए अभी देखिए आप इसको एक इस रेंज में देखिए। अब आपको क्या लग रहा है चार्ट में वीकली में? मुझे लग रहा है कि जब अगर ये रेंज तोड़ेगा तो इसके लिए आगे और फायदे हैं। 687 तोड़ते ही ये कंसोलिडेशन फेज है। देखिए मैं आपको ये अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन फेज है, कंसोलिडेशन चल रहा है। और इसको आप वीकली में थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, 10 डेमा 20 डेमा को क्रॉस कर रही है ऊपर की तरफ, तो ये बढ़ने की कगार पे है। अब ये बढ़ने की कगार पे ये ऐसे ऊपर जाएगा इसके पास, तो 607 से आप 680 तक का इसमें गेम प्ले कर सकते हैं। इन केस अगर ये आगे फॉर मिड टर्म, इन केस अगर ये आगे 687 के ऊपर निकलता है, क्रॉस करता है, तो आपको और बेनिफिट है, आप इसमें अपनी पोजीशन डेवलप कर सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस।
नेक्स्ट देखिए हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो है, स्टॉक है वो है इंडियन बैंक। ये देखिए इंडियन बैंक को भी हम लोग ऐसे, अगर आपको इसमें तो आपको बहुत अच्छा वो व्यू दिखाई दे रहा होगा, केवल अप ट्रेंड ही दिख रहा है, लेकिन ये आपको बता दूं ये वीकली चार्ट है। वीकली में देखिए अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन कर रहा है ये, अगर आप ये देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन फेज है इसका, और बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है वीकली में। अब इसको मंथली आते हैं, देखिए मंथली में चेक करिए, मंथली में कंसोलिडेशन चल रहा है ना। तो इसका जो, वैसे तो मैंने इसमें कल पिवट पॉइंट मार्क किए थे, बट अभी पता नहीं क्यों नहीं शो हो रहे हैं। ये पॉइंट जैसे ही क्रॉस करता है 598, तो आप लोगों को इसमें 2 पॉइंट होने चाहिए, एक तो इसका ये भी होना चाहिए पॉइंट। ये देखिए 564 और 598, ये 2 पॉइंट जैसे ही क्रॉस करेगा ना, आप लोगों को अच्छा मूवमेंट देखना चाहिए फॉर हम लोग इसमें एक। और ये जो आप कैंडल्स शो देख चेक कर रहे हैं ना, ये कैंडल्स बहुत प्यारी है। देखिए कोई वॉल्यूम नहीं है, बट एक जगह ट्रेड कर रहा है ना, यहाँ इसका मतलब होता है कोई इंस्टी प्लेयर इसमें घुसा हुआ है, इंस्टी प्लेयर ने एक्शन ले रखा है, वो 1-2 दिन में आपको लंबी कैंडल दिखा सकता है। तो इंडियन बैंक भी आप प्ले कर सकते हैं, अच्छा लग रहा है ये स्टॉक। वीकली और डेली थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा इंडियन बैंक भी। नेक्स्ट आते हैं हुडको। हुडको देखिए, आपको हुडको में अगर देखेंगे तो ये भी देखिए एक अप ट्रेंड में है, 10 डेमा का सपोर्ट ले रहा है, बार बार अप जा रहा है। तो फॉर शॉर्ट टर्म मेरे ख्याल से अच्छा है। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन किया इसने, ये अब गया, फिर कंसोलिडेशन, फिर अब गया, तो ये अभी जो है ना 10 डेमा का सपोर्ट लेगा, ये 10 डेमा का सपोर्ट लेके इसे अब जाना चाहिए, ये एक अप ट्रेंड की ही निशानी है। तो हुडको भी बढ़िया लग रहा है, बट मेरे हिसाब से ऑल कार्गो, राजेश एक्सपोर्ट एंड सीसीएल एंड इंडियन बैंक, ये थोड़े से ज़्यादा बेटर थे हुडको से। अब एक हम लोग आईपीओ स्टॉक्स आते हैं जो कल परसों ही लिस्ट हुए हैं। बंसल, देखिए बंसल की जो कल की क्लोजिंग थी अच्छी थी, उस दिन डाउन गया था, हम लोगों को शायद इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, लेकिन क्या होता है कि पता नहीं चलता है कि आईपीओ में कि कल क्या होने वाला है। अब जैसे हम लोग कुछ गैस नहीं कर सकते हैं, अब मेरा इसमें क्या, हम लोग क्या गैस करेंगे, भैया ये 350 का रेंज नहीं टूटना चाहिए, अभी 362 रुपये है, तो हम लोग एक गेम प्ले कर सकते हैं कि एक यहाँ पे बाय करें, और अगर 350 जाता है तो हम लोग बाहर निकल आएंगे, अगर इसके ऊपर ही ट्रेड करता है तो फिर तो बने ही हुए हैं, अच्छा स्टॉक है बंसल। नेक्स्ट आते हैं एमक्योर, ये सब परसों ही लिस्ट हुए हैं। तो देखिए इसमें भी देखिए बहुत बढ़िया कैंडल आई थी कल की, बट आज ये इसी रेंज में क्लोजिंग दिया है ऑलमोस्ट। तो एमक्योर में भी देखिए आप लोग अपना पोजीशन, जब तक ये 1325 रुपये नहीं क्रॉस करता है ना, तब तक ये अच्छा स्टॉक है। और एमक्योर तो जिस हिसाब से आज की क्लोजिंग है और जिस हिसाब से कल की कैंडल थी, अच्छा है ये, बढ़िया। आप इसमें मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं, होपफुली ये थोड़े दिन में आपको बढ़िया रिजल्ट बनाता हुआ दिखे। आते हैं गो डिजिट। देखिए गो डिजिट मैंने थोड़े दिन पहले बताया था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने शायद यहाँ कहीं आप लोगों को गो डिजिट बताया था। उसके बाद ये थोड़ा बड़ा घटा और ये 10 डे में सपोर्ट ले रहा है। अभी देखिए क्या है, इस कैंडल के ऊपर का क्लोजिंग है ना, तो अच्छा है ये। और लोगों को लग रहा होगा कि इतने दिन हो गए कुछ रिटर्न नहीं है, ठीक है, इसे अपवर्ड ट्रेंड कहते हैं, स्लो मूविंग ट्रेंड पे। अब ये 10 डे का सपोर्ट लेके ऊपर ही जाएगा, तो जिसको फॉर श्योर रिटर्न चाहिए है तो उसके लिए गो डिजिट बहुत बढ़िया शेयर है। एक अभी तक तो, आगे कितने दिन रहेगा ये नहीं पता, वही मैं कहता हूँ कि टारगेट नहीं होता है कुछ भी शेयर में, हम लोगों को चार्ट देख के एनालाइज करना होता है कि क्या कितना जाएगा, कब वीक हो रहा है, वीक होने के बेस पे हम लोग बेचते हैं। तो नेक्स्ट देखिए आते हैं जोमेटो मैंने आप लोगों से कितनी बार बताया है कि मिड टर्म के लिए बहुत बेहतरीन स्टॉक है। मैंने आपको बताया था कि मैंने 207 रुपये के आसपास अपनी पोजीशन बेची थी, बट नेक्स्ट डे मुझे लगा कि ये भागेगा, मैंने यहाँ पे फिर से पोजीशन ली थी 207 रुपये 50 पैसे पे, और अगले दिन डाउन ज़रूर आया, मुझे थोड़ा सा डर लगा कि क्या मैंने गलती कर दी, बट देखिए आज की कैंडल 217 रुपये 19 पैसे, ये 10 डेमा का सपोर्ट लेके क्लियरली अपवर्ड ट्रेंड है जोमेटो। आप इसमें मिड टर्म में ज़बरदस्त रिटर्न बना सकते हैं, ज़बरदस्त।
जोमेटो को बिन आँख बंद करके ले लीजिए, आपको प्रॉफिट बना के देगा, याद करेंगे आप। नेक्स्ट आते कावेरी सीड्स। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा गच्चा खाया हूँ। मैंने यहाँ पे लिया था इसको, जिस दिन ये लंबी कैंडल मारा था मुझे लगा कि ये शायद कंसोलिडेट करेगा, और मैंने शायद ये वीडियो में भी बताया था कि 1007 की मेरी बाइंग है इसमें, बट वो नहीं सर्वाइव किया, और आज देखिए इसने 1001 की क्लोजिंग दी। अब मैं आपको एक चीज़ इसमें नोटिस करवाना चाहता हूँ, इसको एक सेकेंड में थोड़ा सा जूम करता हूँ, तब आप लोग नोटिस करेंगे बहुत अच्छे से। ये एक एक कैंडल्स देखिए अपवर्ड ट्रेंड में है ना, किसी की भी क्लोजिंग किसी के नीचे आई है क्या? नहीं आई है। इट मीन्स चाहे निफ्टी का भी चार्ट देखिएगा, वो क्लोजिंग जो है ना वो हर कैंडल की ऊपर दे रहा था। तो एक तो ये अपवर्ड ट्रेंड है, वो नीचे रेड कैंडल ज़रूर हो लेकिन वो क्लोजिंग उस कैंडल प्रीवियस कैंडल के ऊपर है। तो जब तक ये कंसोलिडेशन नहीं करता तब तक ये अपवर्ड ट्रेंड में है। मे बी ये कितने आगे जाएगा नहीं पता, बट अच्छा लग रहा है चार्ट। आप लोग इसमें अपना गेम प्ले कर सकते हैं, जितना डाउन में मिले उतना ज़्यादा बेटर है। हम लोगों से चूंकि मुझे भी नहीं मालूम था, मुझे लगा शायद ये यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, 1-2 दिन में कंसोलिडेट करना चाहिए, तो ये कंसोलिडेशन ही फेज चल रहा है। उसको धीमे धीमे 10 डेमा के सपोर्ट लेके ये ऊपर जा रहा है। तो ऐसे स्टॉक बड़े स्ट्रेंथफुल होते हैं जो सपोर्ट लेके जाते हैं, जो एकदम से बढ़ते हैं वो एकदम से डाउन भी होते हैं। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया है, बट मुझे लगता है कि आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव रहेगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा बना है, और लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।